हरे कृष्णा। तो आज का प्रश्न यह है कि हम लोगों के अंदर भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं, तो हम लोग भगवान को बाहर क्यों ढूंढते हैं? और ये बात जो है हर व्यक्ति जानता है कि भगवान हमारे अंदर है, तो हम क्यों बाहर ढूंढते हैं उनको? क्योंकि हम लोगों को बाहर ढूंढने की आदत पड़ गई है। हर चीज़ हम लोग बाहर ढूंढना चाहते हैं। हम सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं, शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं और भगवान को भी बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि आदत सी बन गई है, तो उसी आदत को ठीक करना है। अब भगवान इस बात को बताते हैं कि मैं अंदर हूँ। भगवद गीता में 18वें अध्याय के 61वें श्लोक भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूँ। 18.61 में भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। भगवान कह रहे हैं ईश्वरः सर्वभूतानां, सर्वभूतानां माने सभी प्राणियों के हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो भगवान भी गारंटी दे दी है कि मैं सभी जीवों के हृदय में रहता हूँ, और हम भी जान गए कि भगवान हमारे अंदर ही रहते हैं, तो फिर हम बाहर उनको क्यों ढूंढ रहे हैं? ये आदत जो बन गई उसको ठीक करना है। तो क्या हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए भगवान को ढूंढने के लिए? क्या हमें पूजा नहीं करनी चाहिए? जब भगवान अंदर ही है तो क्या ज़रूरत है भगवान को पूजा करने की? क्या ज़रूरत है मंदिर जाने की? क्या ज़रूरत है मंत्र जप करने की? बाहरी विधि विधानों का पालन क्यों करें? देखिए, मंदिर जाना, पूजा करना, मंत्र जप करना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे हमको मालूम चलता है कि इसका उद्देश्य क्या है। जैसे मंत्र जप करने से क्या होता है? मंत्र जप करने से मन शांत हो जाता है। तो मन को शांत करने की कोई दवा तो है नहीं कि कोई दवा आप खा लेंगे और आपका मन ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो मंत्र क्या करता है? मनः त्रायते इति मंत्र है। मन को तारने का तरीका केवल मंत्र में है। और बताते हैं कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, और मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। जैसे ताले की चाबी होती है ना, एक ही चाबी होती है, इधर घुमाइए ताला बंद, उधर घुमाइए ताला खुल गया। तो ऐसे हमारे शरीर में मन क्या करता है? हमको इधर करिए तो मोक्ष प्रदान कर देगा, उधर करिए तो बंधन में डाल देगा। मन अशांत है, बंधन में डाल देगा, शांत है तो मोक्ष दिला देगा। तो मन को शांत करने का तरीका क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं, मन शांत हो जाएगा। पूजा करने से क्या होगा? मन पवित्र हो जाएगा। और मंदिर जाने से क्या होगा? मंदिर जाने से आपको ये मालूम चलेगा कि भगवान कहाँ हैं। भगवान का जो हमको जो भगवान को पाने का लक्ष्य है ना, वो मंदिर हमें बताता है, वो रास्ता हमें बताता है। तो ये सब जानना महत्वपूर्ण है, हमें जानना चाहिए, करना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो फिर क्या है? ये तो वैसे हुआ जैसे कि कोई व्यक्ति नदी के किनारे जाए और नदी में माला फूल चढ़ाए, नदी को प्रणाम करे, लेकिन पानी न पिए, तो क्या कभी उसकी प्यास बुझेगी? कभी नहीं बुझेगी, क्योंकि पानी तो पी नहीं रहा है। पानी पीने से प्यास बुझती है, केवल दंडवत प्रणाम करने से और फूल चढ़ाने से प्यास नहीं बुझती है। ठीक उसी प्रकार से मन को शांत करना, मन को पवित्र करना और भगवान के बारे में जान लेना, ये क्या है? ये सब साधन है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो भगवान को प्राप्त करना है। तो हम कब भगवान को प्राप्त करते हैं? जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं।
जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानते हैं तब तक हम भगवान को जान नहीं सकते हैं। तो स्वयं को जब कोई व्यक्ति पहचान लेता है कि वो मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, तब भगवान से अपना संबंध जोड़ता है। ये तो ऐसे जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके पास रोड मैप होता है, रोड मैप ले करके उनको पता है कहाँ जाना है, रोड मैप ऑन करके केवल रोड मैप ही देख रहे हैं और किधर जाना है वो चल ही नहीं रहे हैं। तो क्या वो कभी अपने लक्ष्य पर पहुँचेंगे? कभी नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमको पता लग गया कि भगवान हमारे हृदय में है, परमात्मा रूप में है, तो हमें ये जानना है कि मैं कैसे उस भगवान को जान पाऊँ, कैसे भगवान को देख पाऊँ। तो ये मंदिर, ये पूजा, ये मंत्र ने हमको रास्ता बता दिया, साधन दिखा, ये साधन है, हमको रास्ता दिखा दिया, तरीका बता दिया। अब करना तो हमको है। तो कैसे पहचाने हम अपने आप को, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो अपने आप को पहचानने के लिए पहले आपको ये समझना है कि आप क्या नहीं हैं। जो आप नहीं हैं पहले आप उसको जान लीजिए। जैसे आप जानिए कि आप शरीर नहीं हैं। अब क्यों शरीर नहीं है भाई? हम तो अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर के रूप में हम दिखाई भी पड़ते हैं। हर आदमी हमें शरीर के रूप में मेरा नाम रखा है, मेरा कार्य है, मेरी पहचान है, तो हम कैसे शरीर नहीं हैं? ये तो कैसे उल्टा बात हो गई। देखिए, आप शरीर इसलिए नहीं हैं कि अगर आप शरीर होते तो आपका शरीर बदलता नहीं। जैसे बचपन में जो आपका शरीर था अब वो शरीर नहीं रहा। युवावस्था में जो शरीर है वो थोड़ी देर बाद चला जाएगा और बुढ़ापा में जो शरीर है वो भी नहीं रहेगा। तो अगर आप शरीर होते तो बदलते क्यों आप? बचपन का शरीर बदल गया, युवावस्था का शरीर बदल रहा है, बुढ़ापे में शरीर आने वाला वो भी बदल जाएगा, शरीर ही गायब हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोह्यति। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार से इस शरीर में बाल्यावस्था होती है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा, कौमार मतलब कुमार अवस्था, बाल्यावस्था, फिर युवावस्था और जरा माने वृद्धावस्था, जिस प्रकार से आती है चली जाती है उसी प्रकार से देहांतर हो जाएगा एक दिन। तो जो धीर पुरुष होते हैं इसको लेकर के मोहित नहीं होते हैं। वो समझ रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर बदल रहा है और मैं बदल नहीं रहा हूँ। इसी प्रकार से आप शरीर नहीं है तो आप विचार भी नहीं हैं। मन क्या करता? विचार पैदा करता है। हर क्षण मन विचार बदलता रहता है। कभी सुख का विचार, कभी दुख का विचार, कभी भय का विचार, कभी शोक का विचार, कभी कल्पनाओं का विचार, कभी भ्रम का विचार, तमाम प्रकार के विचार बदलता रहता है। अगर हर क्षण विचार बदल रहे हैं तो आप विचार तो हुए नहीं, ना आप शरीर हैं ना आप विचार हैं, तो आखिर आप हैं कौन? जब आप ये पहचान लेते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, तब आपको समझ में आ जाता है कि आप कौन हैं। जब आप अपने को पहचान लेते हैं तो यहीं से अब आपका हर कार्य पूजा बन जाता है। चाहे आप सोएं, चाहे आप खाएं, चाहे आप चलें, चाहे आप बैठें, चाहे आप स्नान करें, हर कार्य आपकी पूजा बन जाती है। क्योंकि अब आपने अपने आप को पहचान लिया। अब आप भ्रम में नहीं जी रहे हैं, आप अपने लक्ष्य को पहचान गए, आप चेतना में आ गए। तब क्या होता है कि आप भगवान को बाहर नहीं ढूंढते हैं, आप अपने घर में भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं कि हमारे घर में भगवान हैं। अब हमें उनको क्या करना चाहिए? स्नान कराना चाहिए। अब हमें उनको वस्त्र पहनाना चाहिए। अब हमें उनको माला फूल पहनाना चाहिए। अब हमें उनको भोजन अर्पित करना चाहिए। अब हमें उनको आरती करना चाहिए, उनका हमें परफ्यूम लगाना चाहिए, तमाम प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें उनका कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि अब आपको पता लग गया ना कि भगवान तो हमारे अंदर ही हैं। आप उनकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। अभी तक आप ढूंढ रहे थे बाहर, अब आप उनको महसूस कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति भगवान की उपस्थिति को महसूस करने लगता है तो ये उसका जीवन ही पूजा बन जाता है।
हर जगह पे भगवान कहते हैं ना कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। भगवद गीता 6वें अध्याय का 30वां श्लोक है। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, और सब में मुझको देखता है। भगवान कहते हैं तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ, और सच में न प्रणश्यति, और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। वो मुझको हमेशा देखता है, मैं उसको हमेशा देखता हूँ। तो जब ये भाव आ जाता है कि आप भगवान की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं, भगवान हमारे अंदर ही हैं, तो क्या है, तब आप समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ। तो आपको न तो भय सताता है, न क्रोध सताता है, न लोभ सताता है। तब आप इन सब चीज़ों से परे हो जाते हैं। तब आपकी जीवन पूजा बन जाती है, तो आपका शरीर मंदिर बन जाता है, तो आपका मन क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो आप पवित्र मन से जब भगवान की उपासना करते हैं, तो भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से मुझको प्राप्त किया सकता है। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसके मन में कोई मल न हो वो मुझको प्राप्त कर सकता है। तो मल है क्या, यही छल कपट भय क्रोध लोभ द्वंद्व, ये सब क्या है, ये सब मल है मन के। इसको हमें हटाना है। तो कैसे हटेगा, मंत्र से हटेगा। जितना अधिक से अधिक हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते जाएंगे, उतना जल्दी हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि मन तो जैसे मंत्र जप करना बैठते हैं, मन कहीं भाग जाता है, वो कंट्रोल में आता ही नहीं है। अरे मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्या आप अपने मुट्ठी में पानी को बांध सकते हैं? पानी गिर जाएगा, क्योंकि पानी का स्वभाव है बहना। ठीक उसी प्रकार मन का स्वभाव है विचार को उत्पन्न करना। मन कंटिन्यूअसली सोचता रहता है, उसको आप रोक नहीं सकते। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, मन इतना चंचल है कि इतना जिद्दी है कि ये तो ऐसे ऐसे हवा को बस में करना। आप हवा को बस में नहीं कर सकते, तो मन को आप बस में नहीं कर सकते। तो कैसे मन बस में आएगा फिर? मन आप मंत्र जप करने बैठ रहे हैं, कहीं और भाग गया, किसी और विचार के पास चला गया। वो जा रहा है, आप उसके पीछे मत भागिए, बस इतना ध्यान रखिए। अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं और मन ने कहा चलो मूवी देखने चलते हैं, तो आप मूवी देखने मत जाइए, उसको जाने दीजिए। वो मजबूर होकर लौट आएगा। वो कहे चलो सिगरेट पीने चलते हैं, आप सिगरेट पीने मत जाइए, आप रुके रहिए अपने घर में ही। वो कहे चलो दारू पीने चलते हैं, आप मत जाइए, आप बैठे रहिए। आप देखिए वो कहाँ जा रहा है, आप नहीं हिलेंगे तो लौट करके आ जाएगा। इसका अभ्यास जो हम करते रहेंगे, अभ्यास करते 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 एक दिन मन जो है लौट आएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, मन के पीछे भागते रहते हैं। तो मन ने हमको अपना दास बना लिया है। हमें मन को अपना दास बनाना है। जब हम उसकी बात नहीं मानेंगे, उसको मजबूर होकर के अपने पास हमारे पास आना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं जब मन हमारा दास बन जाए, तब जान लेना कि तुम भगवान को प्राप्त कर लिए हो। अभी मन ने आपको अपना दास बना रखा है, भगवान से दूर भाग रहा है वो। तो इसीलिए हम लोग भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं। तो जो लोग क्या करते हैं, मंत्र के माध्यम से मन को शांत कर लेते हैं, पूजा के माध्यम से मन को पवित्र कर लेते हैं, और मंदिर में जा कर के भगवान का ध्यान कर लेते हैं, भगवान का रास्ता सुन लेते हैं, वे लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं अपने हृदय में। नहीं तो पूरा जीवन यदि आप भगवान को बाहर ढूंढते रहिए, मंदिरों में जाइए, गुफाओं में जाइए, पर्वतों में जाइए, जंगलों में जाइए, आप भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। कि भगवान को आप अशांत मन से नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे आप अशांत झील में, जो झील में लहरें उठ रही हों, कभी आप चेहरा नहीं आप देख सकते जब तक कि झील का पानी शांत न हो जाए। उसी प्रकार जब तक आपका मन शांत नहीं हो जाएगा, तब तक आप भगवान को नहीं देख सकते हो। तो सबसे अच्छा तरीका यही है भगवान को देखने का कि पहले हम मंत्र जप करके मन को शांत करें।
मन जहाँ जा रहा है उसके पीछे न भागें। मन को जाने दें, वो लौट करके आएगा। कहाँ जाएगा, उसके बस की बात नहीं, भाग के कहीं जा पाएगा। तो भगवान आपके अंदर हैं, ये बात सही है, उनको हमें बाहर नहीं ढूंढना है। हाँ, ये बात है कि हमें उनकी उपस्थिति को महसूस करना है। तो जब हम इस प्रकार से ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन ही पूजा बन जाती है, हमारी सांस पूजा बन जाती है। हर सांस में हम भगवान को अर्पित करते रहते हैं। आधे सेकंड के लिए आप भगवान को नहीं भूल पाएंगे आप। तो ये बात को ध्यान रख करके हमें भगवान को अपने अंदर ढूंढना है, भगवान को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।